Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज एक नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ, प्रकाश सैनी। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा कि त्रिकोणमिति फलन है के चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह। अब जैसे कि मान लो कि अब 10th क्लास आपने पढ़ी थी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, पहले आप पढ़ चुके हो। जैसे कि आपको ये कोई मान लो एक्स ओ एक्स रेखा, एक वाई और ओ वाई डैश रेखा आपस में समतल में काटती है। तो ये चार भागों में विभाजित करती है, चार बराबर भाग होते हैं इसमें। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, तो इसमें भी ये कितना 90 डिग्री और ये भी कितना 90 डिग्री। इन चारों भाग होते, चार भागों में विभाजित करती हैं दोनों रेखाएं। तो हम इस प्रत्येक भाग को, एक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड चतुर्थांश और ये हो जाएगा हमारा थर्ड चतुर्थांश और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश होते हैं? चार होते हैं। जब एक्स ओ एक्स डैश रेखा और वाई ओ वाई डैश रेखा आपस में समतल में क्या लंबवत काटती है, तो चार बराबर भागों में विभाजित करती है। हम प्रत्येक भाग को हम एक क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति फलन है, जो फर्स्ट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में कौन से, थर्ड में कौन से, फोर्थ में कौन कौन से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में ध्यान रखना, सेकेंड में साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इन दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। और नंबर 3 यहाँ पर इसमें होते हैं कि टेन एक्स कॉट एक्स, ये दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और नंबर 4 फोर्थ में यहाँ पर भी कौन से अमसेंस कौन से बच गए कि साइन कॉस टेन कॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स और सेक एक्स, ये दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी हम एक टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मैं टेबल आपको बता देता हूँ, याद रखने के लिए आसानी रहेगी। कि यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें आ जाएंगे चतुर्थांश। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर ये थर्ड और यहाँ पर ये फोर्थ। टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स और यहाँ पर ले लेते सेक एक्स और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स है। तो प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और क्या होते हैं, कोसेक, तो साइन ये रहा
और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और थर्ड चतुर्थांश में इसमें टेन और कोट, टेन ये पॉजिटिव, कोट ये पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गए। सेंस कौन से बचे, यहाँ पर कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव। तो ये हमने क्या बना ली, ये सारणी किसकी, त्रिकोणमिति जो भी फंक्शन है उनकी, चिन्ह की, साइन की, हमने ये क्या बना ली, सारणी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कौन किस में नेगेटिव होता है। अब इसके एक क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर होता है कितने डिग्री, 2 पाई या 360 डिग्री कोण बनता है एक चक्कर पूरा होने पर। एक चक्कर पूरा होने के बाद में वापस क्या होने लग जाती है, पुनरावर्ती होने लग जाती है। यहाँ से ये आया, वापस वही ये सब प्रारंभ होने लग गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम साइन की 2 पाई एन प्लस थीटा हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। अगर यही यहाँ पर हो कि कॉस 2 पाई एन प्लस थीटा, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि साइन को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एन, एन कोई भी वास्तविक नंबर हो तब और थीटा हो तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई, ये 2 पाई होने के बाद में वापस क्या होने लग जाती है, पुनरावर्ती, तो वो आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस 2 पाई एन प्लस थीटा हो तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ऐसे यहाँ पर क्या हो कि टेन 2 पाई एन प्लस थीटा हो तो हम लिख देंगे टेन थीटा। क्यों, 2 पाई के बाद में क्या होती है, पुनरावर्ती हो रही है। ऐसे यहाँ पर देख लो, कोट 2 पाई एन प्लस थीटा हो तो हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर सेक 2 पाई एन प्लस थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और यहाँ पर क्या, कोसेक 2 पाई एन प्लस थीटा हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना। अब हम इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको दे दे कि साइन, क्वेश्चन है कि साइन x बराबर माइनस का कितना है, कि माइनस का 4/5 है। कितना है, माइनस का 4/5 है। और x तृतीय चतुर्थांश में है। अगर आपको कह दे कि ये तृतीय चतुर्थांश में है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति फलन है उनका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, अन्य जो भी त्रिकोणमिति फलन है, जैसे कि आपको कहते हैं कि cos 10x cot x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा बचा, cosec x sec x, इन सभी का आपको क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत इजी है। तो ये किस में, थर्ड में है। तो सबसे पहले हम किसकी, कोस की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। और यहाँ पर साइन की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के 4/5। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 416/25। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16/25। तो
तो यहाँ पर कितना 9/25 cos स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x बराबर ये कितना आ जाएगा +-3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का होगा या माइनस का, तो तृतीय चतुर्थांश में ये एक से तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में कोस प्लस का होता है माइनस का होता है वहाँ पर, कि ये कोस तो या फर्स्ट में या फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर इसमें इसका चिन्ह क्या आ जाएगा cos x बराबर ये किसका -3/5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan x बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि sin x cos x, इन दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x बराबर साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4/5 cos के -3/5, तो प्लस हो जाएगा माइनस और ये बटे में तो बटे में कैंसिल, तो tan x बराबर क्या आ जाएगा 4/5। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot x बराबर कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। और अब cos का उल्टा sec x माइनस का 5/3, इसमें सेक भी किसका होता है माइनस का, तो वो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये कोसेक x और ये कितना 5/4 और कोसेक है जो थर्ड में क्या होता है माइनस का होता है, तो यहाँ पर ये किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको दे रहेगा कि sin 31π/3, इसकी आपको क्या करनी है वैल्यू मान ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है कि sin 31π/3 का आपको यहाँ पर दे दे का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे इसका कि मान कैसे ज्ञात करोगे। हमारे को पता है कि 2π होने के बाद में क्या है कि इसके वापस में थीटा की पुनरावृत्ति होने लग जाती है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन कि 2πn प्लस थीटा हो, तो हम इसको हम क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं। तो हमारे को ये बड़ी वैल्यू दे रखी है, हमको इसको इस रूप में लिखना है, तो हम इस टुकड़े के रूप में 2π के गुणज के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन 10π प्लस π/3 लिख दूं, क्यों 10π है, क्यों 10π के बाद में वापस क्या होने लग जाती है पुनरावृत्ति होने लग जाती है। ये देखो 2 के गुणज में है नहीं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 को कि पाई 2 × 5, 2 के गुणज में है नहीं है, तो यहाँ पर 2π ये n यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2π और यहाँ पर गुणम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये देखो 2π के रूप में है नहीं, क्यों 2π के बाद में वापस पुनरावृत्ति होने लग जाती है। नंबर यहाँ पर क्या है n है, n कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 और यहाँ प्लस π/3 थीटा है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 5 दूनी 10 पाई प्लस π/3। अब देखो इनको गुणा करो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 3, तो 30π प्लस पाई, तो 21π/3 आ जाएगा, ये सही है। तो इसको हम ये लिख देते हैं और इस सूत्र की सहायता से हम इसको क्या लिख देंगे कि साइन π/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन π/3। अब साइन π/3 का मान कितना होता है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है 3/2, ये इसका क्या होगा मान होगा।
और करते हैं इनके एक दो क्वेश्चन। अब जैसे आपको कहते हैं कि 19 पाई बटे हुए 3 का मान ज्ञात करना है। क्या देते हैं कि 10 है, ये हमारा क्वेश्चन है कि 19 पाई अपॉन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। वही काम करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई n प्लस थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो 2 पाई के रूप में इसको हमारे क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे कि 19 पाई है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 2 पाई 6 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 पाई प्लस पाई 3 लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 6 पाई प्लस पाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुणा करो कि ये किसके 6 पाई है, तो 6 पाई को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू 3, क्यों 2 पाई के रूप में है नहीं है, ऐसे है ना यहाँ पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार ऐसे लिख दो यहाँ पर कि 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई 3 है। तो इसको हम क्या है कि 2 पाई n प्लस थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं tan थीटा। तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, tan पाई 3। और tan पाई 3 की वैल्यू क्या आती है, √3। 30 की 1/√, 60 की 1 रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, वैल्यू हो गई। तो इसके और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको दे दे कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या है, ये बड़ा मान दे रखा आपको, और आपको इसकी क्या करनी है कि वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है कि हम इसको कैसे, कि हम जानते हैं कि साइन 2 पाई n प्लस थीटा हो तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर इस रूप में लिखना है कि 2 पाई के रूप में लिखना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि साइन 2 इंटू 360 720, 720 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। 40 20 60 5 65 हो जाएगा। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं 2 पाई, ये 360 2 इससे गुणा जाएगा, 4 पाई के रूप में भी हम लिख सकते हैं। 2 पाई ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 2 पाई प्लस क्या हो, 2 पाई गुणा n हो प्लस थीटा हो। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन 45। यहाँ पर ये कितना है कि 2 पाई के रूप में है नहीं है कि 360 पाई, तो यहाँ से 2 गुणा कर लेंगे तो 4 पाई मतलब वो हो जाएगा कितना, 720। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर साइन 45, अब साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने इसके जो भी है कि साइन ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन के उनके बारे में अध्ययन किया है, उनके क्या किए क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपके जो भी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और उनका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.